बहन मायावती ने आखिर क्यों याद दिलाया ओबीसी को वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा का नारा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश के प्रधानमंत्री और एनडीए के सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, जहां पर जातिगत जनगणना करने का एक ऐसा फैसला जो कि सोशल मीडिया से लेकर तो मेन स्ट्रीम की मीडिया पर सुर्खियां बटोरे हुए है। चर्चा और बहस का सिलसिला लगातार जारी है। आखिर जातिगत जनगणना करवाने से देश में क्या कुछ फायदे होंगे, जातिगत जनगणना अब तक नहीं हो पाई, इसके कारण क्या कुछ नुकसान हुआ और भविष्य में जातिगत जनगणना को किस नजरिए से देखना चाहिए, अनेकों सवालों पर लगातार लोगों की प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। जातिगत जनगणना बहुजन समाज पार्टी के शुरुआती दौर से उनका मुख्य उद्देश्य और मुद्दा रहा है। अब जातिगत जनगणना कराने का फैसला जिस तरीके से एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की प्रतिक्रिया काफी कुछ अहमियत रखती है। बहन मायावती ने जो बयान रूबरू किया है, चलिए आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले बहन मायावती ने कहा है कि काफी लंबे समय तक नाना करने के बाद अब केंद्र द्वारा राष्ट्रीय जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी कराने के लिए निर्णय का भाजपा व कांग्रेस आदि इसका श्रेय लेकर खुद को ओबीसी हितैषी सिद्ध करने की होड़, जबकि इनके बहुजन विरोधी चरित्र के कारण यह समाज कभी भी पिछड़ा, शोषित व वंचित। सबसे पहली बात बहन मायावती ने यहां पर याद दिलाई है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को हुई। बाबा साहब की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना की गई, माननीय कांशीराम साहब ने इस देश के अंदर 3743 ओबीसी की जातियां, तकरीबन 1500 जो कि एससी की जातियां और एसटी की तमाम 1000 जातियां, ऐसी कुल मिलाकर 6743 जातियों को इस देश से रूबरू करवाया। और उन्होंने बताया कि इस देश का 85% जो बहुजन समाज है वो 15% लोगों के हाथों में कहीं ना कहीं अब कठपुतलियों के तरह चलता है और उसी के मुताबिक तमाम तरीके के शिक्षण संस्थानों से लेकर तो अहम तमाम चीजों पर, क्षेत्रों पर कब्जा जो है वो 85% बहुजन समाज के ऊपर में 15% लोगों का है। और ऐसे 15% लोगों का चपरासी से लेकर तो चीफ जस्टिस तक के जो प्रतिनिधित्व है, जो भागीदारी है, वो बहुजन समाज के नहीं होने के कारण उनका तमाम तरीके से विकास नहीं हो पा रहा, फिर वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो या फिर वो राजनीतिक हो। ये तमाम तरीके की बातें माननीय और कांशीराम साहब ने अपने समय में की है और वही बहुजन समाज पार्टी ने इस मुद्दे को हमेशा से अपना कैडर का मुद्दा, घोषणा पत्र और तमाम तरीके से अपनी सरकार बनने के दौरान सबसे ज्यादा अहमियत इसी को दी। जिस तरीके से वीपी सिंह की सरकार बनी उस दौरान भी ये देखा गया कि 27% आरक्षण जो ओबीसी को मिलता हुआ दिखाई पड़ता है, इसके इतिहास के पन्नों को जब आप पलटेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुजन समाज पार्टी का नाम उस तमाम 27% मिलने वाले आरक्षण के भागीदारी पर जुड़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा। और इसी को लेकर बहन मायावती ने कहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, इस जातिगत जनगणना कराने वाले फैसले को लेकर श्रेय बटोरने में लगातार लगी हुई है। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर कांग्रेस ये ओबीसी तबके को वोटों के आधार पर अपने पाले में लेने की लगातार जद्दोजहद करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि आने वाले बिहार में विधानसभा के चुनाव है और इसी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बिहार में हुई जनगणना, जिस तरीके से जातिगत जनगणना हुई, वो सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव के दौरान रहा। उसके पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव के अंदर बड़ा मुद्दा बिहार के अंदर रहा। और इस पूरे के पूरे मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का यह फैसला लिया है। और इसके साथ साथ अब पूरा का पूरा दारोमदार ओबीसी तबके ऊपर बना हुआ है। ओबीसी तबके के तमाम वोटरों को अपने पाले में लेने की कोशिश लगातार बनी हुई है और यही बात बहन मायावती ने की है। इसके साथ साथ बहुजन विरोधी चरित्र के कारण समाज अभी भी पिछड़ा है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां, जिसमें लंबे समय तक कांग्रेस ने जो राज देश के अंदर में किया, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार लंबे समय से 2014 से चल रही है, उसके बावजूद भी पिछड़ा समाज जो ओबीसी तबका है उसको जो तमाम भागीदारी मिलनी चाहिए
उन तमाम भागीदारी को आज भी वर्तमान स्थिति में वो उन्हें संख्या के मुताबिक नहीं मिल पा रही। तो साफ तौर पर ये ओबीसी विरोधी तमाम सवर्न लीडरशिप रखने वाली पार्टियां है, जिसके कारण आज भी ओबीसी तबका है वो पिछड़ा है, वह शोषित है और वंचित है। आगे बयान मायावती ने कहा है कि वैसे भी कांग्रेस व भाजपा आदि की अगर नियत व नीति बहुजन समाज के प्रति पाक साफ होती तो ओबीसी समाज देश के विकास में उचित भागीदारी बन गया होता, जिसके इनके मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आत्मसम्मान स्वाभिमान का मिशन सफल होता हुआ जरूर दिखता। तो यहाँ पर जिस तरीके से बाबा साहब के भी उस संघर्ष को याद दिलाने का काम बहन मायावती के जरिए किया गया है, आपको ये पता होगा, आप इस बात को लेकर निश्चित रूप से परिचित होंगे कि बाबा साहब ने 340 मतलब ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने वाले फैसले को लेकर जब कांग्रेस की नेहरू की सरकार मानती नहीं है, उस दौरान बाबा साहब इस कानून मंत्री पद से भी इस्तीफा देने का काम करते हैं। बाबा साहब चाहते हैं कि हिंदू कोड बिल लागू हो, इसके साथ साथ ओबीसी की जातिगत जनगणना हो, लेकिन इसके लिए जब कांग्रेस की सरकार नहीं मानती, जब नेहरू की सरकार इसके लिए स्वीकृति नहीं देती, इसके बदले में बाबा साहब ये फैसला लेते हैं कि वो कानून मंत्री पद का इस्तीफा देंगे। तो इस तरीके से भी इतिहास जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ अगर ये तमाम चीजें अब तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ओबीसी तबके को दे दी होती तो निश्चित रूप से तमाम क्षेत्रों में ओबीसी तबके की बड़े पैमाने पर भागीदारी उनके संख्या के मुताबिक तकरीबन 50% से अधिक जो होती है वो दिखाई पड़ती, लेकिन आज वो नहीं दिख पा रही। इसका मतलब जो सरकारें चली इनकी नीति नियम में हमेशा से ही खोट रहा, और जिसके कारण वर्तमान स्थिति इस प्रकार देखने को मिलती है कि संख्या के मुताबिक हिस्सेदारी ओबीसी तबके को आज भी नहीं मिल पा रही। लेकिन बाबा साहब एवं बीएसपी के अनवरत संघर्ष के कारण ओबीसी समाज आज जब काफी हद तक जागरूक है और वह तो दलितों की तरह ओबीसी वोटों के लिए ललायित इन पार्टियों में इनका हितैषी दिखने का स्वार्थ भी मजबूरी है। अर्थात स्पष्ट है कि ओबीसी का हित बीएसपी में ही निहित है, अन्यत्र नहीं। तो यहाँ पर सीधा सीधा बहन मायावती ने कहा है कि बाबा साहब ने जिस तरीके से अपने जीवन में जो संघर्ष किया, बहुजन समाज पार्टी का अगर आप संघर्ष देखेंगे तो ओबीसी समाज के लिए उसकी हिस्सेदारी, उसकी भागीदारी के लिए लंबे समय से लड़ाई बहुजन समाज पार्टी ने लड़ी है। इसका फलस्वरूप ये देखने को मिला कि 27% जो रिजर्वेशन ओबीसी तबके को मिलता है, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने इतिहास में लड़ाई लड़ी। वीपी सिंह की सरकार थी, उस दौरान बहुजन समाज पार्टी ने जो शर्तें रखी समर्थन देने के लिए, उन शर्तों को जब वीपी सिंह की सरकार ने माना तब जाके आज ओबीसी तबके को उनका रिजर्वेशन हमको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब जब भी रिजर्वेशन की, आरक्षण, प्रतिनिधित्व की बात आई, उस दौरान कांग्रेस की सरकार ने तमाम तरीके के आयोग बनाए, लेकिन समय समय पर उन तमाम आयोगों के बनी रिपोर्टों को कचरे की टोकरी में डालने का हमेशा से काम किया है। उस पर कभी भी गंभीरता कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिखाई। भारतीय जनता पार्टी की जब बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही ये कहती हुई दिखाई पड़ती है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सरकार में आए हैं। हाल ही में पहलगाम जो मामला हुआ, उस आतंकवादी हमले में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देखा गया कि जाति पूछकर नहीं तो धर्म पूछकर मारा गया है, जबकि देश के अंदर आए दिन जाति के नाम पर अनेकों प्रकार के भेदभाव होते हुए नजर आते हैं। और इस बीच अगर जाति के आधार पर जनगणना की बात अगर भारतीय जनता पार्टी के जरिए की जा रही है तो इसके पीछे वास्तविकता क्या है, यह बहुजन समाज के, इस देश के दलितों, आदिवासी, पिछड़े 90% आबादी के लोगों को सोचना समझना होगा और इसकी सच्चाई को जानना होगा। आगे बहन मायावती ने यह कहा है कि पूरा का पूरा जो हित है जो ओबीसी तबके का है वो बहुजन समाज पार्टी में ही समावेश है। और खास तौर पर आखिरी में उन्होंने ये कहा कि अंततः वोट हमारा राज तुम्हारा के मानवतावादी संघर्ष को सही व सार्थक बनाकर अपने पैरों पर खड़े होने का समय करीब है, और जिसके लिए कोताही व कतई लापरवाही और घातक तथा भाजपा व कांग्रेस आदि पार्टियों पर दलित, ओबीसी समेत बहुजन हित, कल्याण व उत्थान हेतु भरोसा करना ठीक नहीं। यदि आप इस बात को लेकर सोच समझ कर चलेंगे कि ओबीसी तबके की भागीदारी वो कांग्रेस में है और बीजेपी में है और इनका जन कल्याण इन्हीं तमाम सवर्न लीडरशिप रखने वाली पार्टियों में हो सकता है, तो आज तक वो तमाम तरीके के बदलाव आपको सही मायने में दिखाई पड़ते, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर संविधान बचाने के नाम पर, आरक्षण लागू करने के नाम पर वोटों को बटोरा, लेकिन एससी एसटी आरक्षण का वर्गीकरण का जब फैसला आया उस दौरान कांग्रेस की चुप्पी ये बताती है कि किस तरीके से इस आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले को लेकर दलित विरोधी इस फैसले पर खास तौर पर
कांग्रेस का जो पूरा का पूरा समर्थन अंदरूनी तौर पर देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया, लेकिन उसके मुताबिक भी तमाम जिन जिन प्रदेशों में उनकी सरकार है उसे लागू करने का लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम अभी भी जारी है। ऐसे में ये सवर्न लीडरशिप रखने वाली पार्टियां है, इन पार्टियों में दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का हित, इनका सुख कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के आधार पर अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए वोटों की राजनीति करना चाहते हैं। और आने वाले बिहार में विधानसभा के चुनाव है, खासतौर पर 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। इन तमाम चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इस तरीके से अब जातिगत जनगणना जो चुनाव के हमेशा करीब आते आते ये मसला गरमाता हुआ नजर आता है, उसी मुताबिक ये फिर एक बार ये मुद्दा लाया गया है। अगर ये घोषणा भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने कही है कि वो जातिगत जनगणना करवाएंगे, तो सवाल यह है आखिर ये जनगणना कब होगी, कब तक ये पूर्णता होगी, ये भी इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तमाम तरीके की जो प्रतिक्रिया बहन मायावती ने दी है, और जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तमाम सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियों से जो सावधान रहने की बात उन्होंने की है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बन रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।